बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जिनको लगता है कि उनका सीटेट जो है इस बार क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि जगह जगह से जब वो उन्होंने आंसर की मिलाया है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि उनका इस बार जो रिजल्ट है काफी अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। लेकिन उनको एक चीज की दुविधा है कि हम सर सीटेट पास कर जाएंगे, इसके बाद हमें किस चीज की तैयारी करनी चाहिए। सीटेट पास अगर हम इस बार कर गए हैं तो आने वाले कौन कौन सी ऐसी वैकेंसी है जिसके थ्रू हमें जॉब मिल सकती है। तो सब इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी आपको आगे आने वाली है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सीटेट एग्जामिनेशन 2000 फरवरी में 26 में जो हुआ है, क्या उसको बीपीएससी टीआरई 4 में शामिल करेगा। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार सरकार में अभी तक बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के थ्रू लाखों शिक्षकों की बहाली हुई है और बीपीएससी टीआरई 4 की जो बहाली है लंबे अरसे से इंतजार में था। लेकिन कुछ दिन पहले इसकी जो है सीटों की संख्या का नोटिफिकेशन आया था। कैलेंडर के जरिए विभाग ने बताया कि कुल 46,595 सीटों पे बड़ी वैकेंसी आने वाली है, जिसका एग्जामिनेशन डेट भी आपको घोषित कर दिया है कि 22 सितंबर से 27 सितंबर तक होगा और इसका रिजल्ट आपका नवंबर के महीने में मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, तो सबसे बड़ी बात है कि क्या बीपीएससी टीआरई 4 में सीटेट फरवरी वालों को मौका मिलेगा। तो इसका जवाब है बिल्कुल मिलेगा, यस, इसका जवाब है यस। अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए। जब भी एग्जामिनेशन का डेट आपको सितंबर में दिया है 22 सितंबर से 27 सितंबर के बीच, तो जब भी ये एग्जामिनेशन होगा इसके मुश्किल से 2 या 3 महीने पहले आपका नोटिफिकेशन आएगा और इसका नोटिफिकेशन अगर 2-3 महीने या 4 महीने पहले भी आता है तो सितंबर हो गया आपका 9वां महीना, यानी अप्रैल मई के आसपास जो है आपका इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, है ना, जिसमें फॉर्म फिलअप की डेट आएगी। और सीटेट फरवरी का जो रिजल्ट है आपका वो मार्च के एंड में या मार्च के मिड में, है ना, सीटेट के मार्च के 15 मार्च के बाद, है ना, कभी भी आपका रिजल्ट निकल सकता है सीटेट का। तो जब आप रिजल्ट क्लियर रहेगा आपका सीटेट का, तो वैसे सभी लोगों को जो है टीआरई 4 में बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो एक तो हो गया कि बिहार में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है 46,595 पोस्ट पे। ठीक है, जिसमें अलग अलग पोस्ट होगी, 1 to 5 की अलग पोस्ट है, 6 to 8 की अलग पोस्ट है, 9, 10, 11, 12 की अलग अलग वैकेंसीज है, अलग अलग मात्रा में। तो सबसे पहला बात कि सर एक वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको कि यदि आप सीटेट, आपको लगता है कि सीटेट आप क्वालिफाई हो जाएंगे, तो आप चुपचाप अगले एग्जामिनेशन बीपीएससी टीआरई 4 का प्रिपरेशन में लग जाइए। चूंकि बिहार में अगली टीआरई 5 कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। उम्मीद है कि अगला जो टीआरई 5 आएगा वो आपको अगले इलेक्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके प्रिपरेशन में आप अभी से लग सकते हैं। दूसरी, और कौन जॉब हो सकता है सर? तो सीटेट एक ऐसा एलिजिबिलिटी टेस्ट है टीचर्स के लिए, है ना, जिसको टीचर बनना है लाइफ में। तो सीटेट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि आपका सेंट्रल लेवल का टेट होता है ना, और ये अगर आप पास करते हैं तो पूरे भारत में, एक बार फिर से सुनिएगा, पूरे भारत के 1-2 राज्य छोड़कर आप पूरे भारत में प्रत्येक राज्य में जो है टीचर बनने के एलिजिबिलिटी हो जाती है। तो अगर आपका यूपी टेट भी, जैसा कि यूपी टेट का भी डेट घोषित कर दिया गया है, जुलाई में इसका एग्जामिनेशन होगा, है ना, और सुपर टेट वगैरह, जब भी यूपी टेट में वैकेंसीज आएगी तो यूपी में भी आप टीचर बनने के लिए इस सीटेट के जरिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दूसरी बात, केवीएस जैसे बड़े संस्थान, है ना, इसमें या DSSB जो दिल्ली सरकार का होता है, इन सभी जगह में पूरे भारत में कहीं भी अगर टीचर की वैकेंसी आती है और आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो आप एग्जामिनेशन के लिए रेडी रहेंगे और उसका एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। सबसे पहला आपका टारगेट है, अभी जो सबसे बड़ा दुविधा था कि सर सीटेट पास है हम, आगे हमको क्या करना चाहिए, तो चुपचाप बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन में लग जाइए। इसके बाद जो वैकेंसी आने वाली होगी उसके अकॉर्डिंग हम जानकारी देते रहेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपको जो है किस चीज की प्रिपरेशन करनी होगी। अच्छा,
लेकिन यह चीज आप और ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप किसी दूसरे स्टेट में टीचर की वैकेंसी आती है तो वहां पे आप जनरल में काउंट किए जाते हैं। आप किसी कैटेगरी में हैं तो वहां पे आपके सीटेट में 90 नंबर होने चाहिए। लेकिन अगर आप बिहार के वासी हैं और बीपीएससी तैयारी 4 में बैठना है तो अगर अपने कैटेगरी में आप 82 नंबर भी आपका लग रहा है कि ऐसा आ जाएगा 82 प्लस, तो चुपचाप अभी बीपीएससी की प्रिपरेशन में लग जाइए, है ना। आने वाले समय में हम बीपीएससी की भी पूरी सिलेबस आपके सामने डिस्कस करेंगे। हो सकेगा तो इसके संबंधित जो है या तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से या समय मिलने पर इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वगैरह होंगे, जैसे मैथ्स के रीजनिंग वगैरह पूछते हैं, वहां से हम क्वेश्चंस जो इसके प्रीवियस क्वेश्चन है उसको भी कराने का प्रयास करेंगे, है ना, और इसकी प्रिपरेशन कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं उनको यूपी टेट के प्रिपरेशन में लग जानी चाहिए। तो अभी फिलहाल यही बताना था कि सीटेट के अगर आपको लगता है कि आप सीटेट में पास हो जा रहे हैं तो आपको अभी सारी चीज छोड़ के चुपचाप आपको बीपीएससी तैयारी 4 के प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, जो कि आपके लिए टीचर बनने के लिए सबसे सुनहरा ऑप्शन है। बाकी टीचर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका वीडियो हमने इस चैनल में पहले ही डाल रखा है, उसको जाके आप वहां से देख लेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपना बहुमूल्य सुझाव देना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।